हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। और इस वीडियो का हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना रखा है, तो जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख सकते हो। ठीक है, आगे इसी चैप्टर का अलग टॉपिक है, दैट इज़ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर देखा जाए मॉलिक्यूल क्या है, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। तो कोई भी एटम जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने इससे पहले वाले में वीडियो में बताया है कि जो एटम है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो या तो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो अभी देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल है क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन और ओजोन का एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और यहाँ से देख सकते हो ये 3 क्या है, ऑक्सीजन है, और ये तीनों ऑक्सीजन कंबाइन होके ओजोन मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल होता क्या है। तो मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल है जो सेम एटम्स से भी हो सकता है, डिफरेंट एटम्स से भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम एटम से जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है मतलब ये फ्री स्टेट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, मीन्स किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। तो अगर मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल ले तो आप देख सकते हो कि नियॉन, आर्गन, ये जो है क्या है, इनर्ट गैसेस है। ठीक है, इनर्ट गैसेस है, तो ये क्या है, अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और दे आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। ठीक है, मीन्स क्योंकि इसमें एटम्स का संख्या कितना होता है, बस 1। ठीक है, इसी जगह पे अगर डाई एटॉमिक की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल हो जाएगा डाई एटॉमिक का, क्योंकि ये डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पे एटम्स का नंबर कितना है, 2। देर आर 2 एटम्स। क्लियर है सबको? देर आर 2 एटम्स। नाउ एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल अगर देखें तो ये हो सकता है सल्फर 8, ठीक है, S8 और S6। ठीक है, तो सल्फर 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक तो S8 के फॉर्म में और एक क्या है, S6 के फॉर्म में। तो इसमें 8 एटम्स होते हैं सल्फर के, और इसमें कितने एटम्स होते हैं, 6 एटम्स होते हैं सल्फर के। ठीक है, इसी तरीके से फॉस्फोरस जो है उसका 4 एटम होता है। फॉस्फोरस जो है 4 एटम्स कंटेन करता है, इसलिए सल्फर, S8, S6 and P4 are the examples of polyatomic molecules। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनको भी कंपाउंड्स को भी मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो वो कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? दिस इज दी वाटर मॉलिक्यूल। आपने सुना होगा कि जब भी बोला जाता है वाटर मॉलिक्यूल कहा जाता है, पर देखो तो वो H2O वाटर क्या है, एक तरीके का कंपाउंड है, बट इसका अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इसको हम लोग कहते देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये रहा कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल होते हैं और कुछ एटम्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोनो एटॉमिक एटम्स हो जाएंगे नियॉन, आर्गन, इनर्ट गैसेस। ठीक है, और डायटॉमिक क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पॉलीएटॉमिक S8, S6 एंड P4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? अभी जो मैंने पढ़ा है यहाँ पे कि किसी भी एलिमेंट में कितना एटम है वही डिफाइन करेगा कि वो
मॉलिक्यूल क्या है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है। तो इसी से एटॉमिसिटी का डेफिनेशन आता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें हीलियम, तो हीलियम जो है अभी मैंने बताया ये क्या है, एक इनर्ट गैस है, तो ये मोनो एटॉमिक इन नेचर है। मीन्स यहाँ पे हीलियम He के फॉर्म में ही बस एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, मीन्स बिना रिएक्ट किए। ठीक है, इनर्ट गैसेस कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक इन कैरेक्टर, क्योंकि इसमें एटम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एटम्स 2 हैं। उसी तरीके से ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, फॉस्फोरस जो है इसको पॉली एटॉमिक कहा जाता है, आप टेट्रा एटॉमिक भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस में कितना एटम्स होता है, P4। ठीक है, 4। फॉस्फोरस में एटम्स का नंबर होता है 4। तो अगर पूछा जाए फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। इसी तरीके से सल्फर का ऑक्टा देख लेते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, S8। और यहाँ पे अगर सल्फर का एटॉमिसिटी कहा जाएगा तो वो हो जाएगा 8। क्लियर है सबको। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आयंस। आयंस क्या होते हैं, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है और यहाँ पे भी बता देती हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। ठीक है, तो आयंस 2 तरीके से होते हैं, एक होता है कटायन, दूसरा होता है अनायन। ठीक है, तो कटायन किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है जो आयन, उसको कहते हैं कटायन, और जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है उसको कहते हैं अनायन। ठीक है, तो आयंस भी 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स मीन्स जो अपने पास चार्ज रखता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आयंस भी 3 तरीके से हैं। एक तो होते हैं मेटल्स के आयन, दूसरे नॉन मेटल्स के आयन होते हैं, और तीसरा हम लोग कह सकते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस। तो मेटल्स के आयन किस फॉर्म में होंगे, ये हमेशा मेटल्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों डोनेट करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। तो मेटल्स जो रहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, मीन्स इनका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। नॉन मेटल्स का चार्ज जो रहेगा हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, और जो पॉली एटॉमिक आयन है वो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल्स में देख ले तो सोडियम Na+ चार्ज होता है इसके पास। ठीक है, Na+। इसी तरीके से कैल्शियम देख ले तो ये होता है कैल्शियम 2+। मैग्नीशियम देख ले तो ये मैग्नीशियम 2+ होता है। ठीक है, यहाँ से सोडियम के ऊपर बस एक ही प्लस क्यों लगा है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस लगा है, और मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 प्लस लगा है। इसका रीज़न है जो कि हम लोग आगे की वीडियो में, इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स हैं उनके आयंस नेगेटिव होते हैं, मीन्स ये अनायंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें पॉली एटॉमिक आयंस में तो ये हो जाएगा OH-। ठीक है, CO3 2- एंड NH4+। ठीक है, एक प्लस का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयंस जो है मैंने क्या बताया कि नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयंस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि NH4+ में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो ओवरऑल 5 है, इसलिए इसको कहा गया है पॉली एटॉमिक आयंस। बट ये क्या है कि चार्ज तो कंटेन कर रहे हैं, तो चार्ज जो कुछ भी कंटेन करेगा उसको हम लोग आयंस कहते हैं। तो इसलिए ये है हाइड्रोक्साइड आयन, ये है कार्बोनेट आयन, और ये है अमोनियम आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैलेंसी की तरफ। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे ड्रॉ करा है। बट ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करा जाता है, सबसे पहले तो सोडियम का आप लोगों को पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स ब्रेक करके, तो ये हो जाता है 2 8
1। ठीक है, मीन्स इसके फर्स्ट ऑर्बिट क्या होता है, ये जो राउंड पाथ है ना, ये राउंड पाथ, इसी को कहते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको कहा जाता है ड्यूप्लेट। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। ठीक है, इसको कहते हैं ड्यूप्लेट, और बाकी के सारे ऑर्बिट्स कहलाते हैं ऑक्टेट। ठीक है, तो ये रहा पहला ऑर्बिट, जिसमें क्या है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अटते हैं। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से आगे जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और थर्ड ऑर्बिट जो है उसमें क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, सोडियम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, लूज कर देगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी को दे दिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या है कि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसलिए Na के पास आ जाता है 1+ चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करा है। तो जब भी मेटल्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो उनके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। आप याद रखोगे कि जब भी लूज करा जाता है इलेक्ट्रॉन तो चार्ज आता है क्या, पॉजिटिव। और जब गेन करा जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं क्लोरीन जो है यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 17 होता है, और जब इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा 287। दैट मीन्स अगर क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो बस क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता। 7 इलेक्ट्रॉन देने से ज़्यादा अच्छा है किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर क्या बना लेगा, क्लोरीन माइनस। ठीक है, Cl-। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या है कि 1 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एटम्स जो है वो कंबाइन क्यों करते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, है ना। तो यहाँ से क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि वैलेंसी तो पढ़ लिया हमने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दी वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स का क्या क्या वैलेंसी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हीलियम का वैलेंसी 0 होता है। अच्छा, वैलेंसी का लिमिट क्या हो सकता है कि वैलेंसी कितना हो सकता है, तो वैलेंसी का लिमिट है फ्रॉम 0 to 4। ओके, 0 to 4 वैलेंसी 0 से 4 तक ही होता है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, 0 से कम लिखते हैं हम लोग, वो नेगेटिव करके लिखा जाता है कि -1 वैलेंसी होगा। तो 0 से 4 है लिमिट, मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं वैलेंसी को। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कार्बन जो है उसका वैलेंसी 4 है, और बाकी जितने एलिमेंट है उसमें 1 2 3 4 मीन्स कभी भी वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लिथियम का 1 ही वैलेंसी होगा। इसी तरीके से फ्लोरीन को देख सकते हो तो इसका 1 वैलेंसी होगा। सोडियम को देख लो, यहाँ से 1 वैलेंसी होगा। बट यहाँ पे फ्लोरीन को देखो तो ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है, सोडियम को देखो तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स फ्लोरीन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर रहा है। ठीक है, और सोडियम क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से वैलेंसी हम लोग निकालते हैं कि कितना कोई भी एलिमेंट जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और कोई भी एलिमेंट अपना कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से वैलेंसी कैलकुलेट करा जाता है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक टेबल है, ये टेबल क्या डिनोट कर रहा है, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड है, वेरिएबल वैलेंसी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं
जो डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। तो ये डिफरेंट वैलेंसी शो करने का ग्रुप है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं डिटेल में थोड़े, ठीक है, और बाकी फर्दर क्लासेस में पढ़ने हैं। तो यहाँ से देख लो, बस एक आइडिया ले लो कि वेरिएबल वैलेंसी भी कुछ चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल आयरन को देखो, तो आयरन जो है वो दो तरीके के वैलेंसी को शो करता है। एक शो करता है 2+ और एक होता है 3+। मीन्स आयरन का दो तरीके का वैलेंसी होता है, एक 2 होता है और दूसरा 3। इसी तरीके से कॉपर जो है वो भी दो तरीके का वैलेंसी शो करता है, एक होता है Cu+ और एक होता है Cu2+। ठीक है, तो कॉपर भी दो तरीके का वैलेंसी शो करता है। आप इसको याद रख सकते हो कि हाँ, वेरिएबल वैलेंसी नाम का भी कोई चीज़ होता है। नाउ मूविंग टू दी अनदर पार्ट, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। मीन्स किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो अभी जो वीडियो का मैंने ओवरव्यू दिया कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करा जाता है, अगर कोई कंपाउंड है फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, इसका आपको जस्ट मैग्नीशियम लिख दे और कह दे कि वैलेंसी बताओ इसका, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको लिखना है इसका एटॉमिक नंबर, उसके बाद लिखना है इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 282। दैट मीन्स जो मैग्नीशियम है इसके पास इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका चैप्टर है 4, उसमें पढ़ना है डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बता रही हूँ। ये रहा आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जस्ट एक आइडिया ले लो यहाँ पे। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, किस लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये क्या है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस कर देगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अब मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट पूरा क्यों करते हैं, एलिमेंट्स ऑक्टेट पूरा क्यों करते हैं, इसका रीज़न आपको चैप्टर 4 में पता चलेगा। ठीक है, तो चलो केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले आपको एग्जाम में, तो क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आपका क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, एक तो Mg हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, एक है Mg, दूसरा है क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पे लिख दो, ये क्या है, एलिमेंट्स लिख दिया हमने। अब इसका यहाँ पे लिख दोगे वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी लिख दोगे। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी अभी मैंने बताया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट मीन्स इसका वैलेंसी क्या होगा, +2, क्योंकि ये एक टाइप का मेटल है और जब भी मैंने बताया कि कोई लूज करता है तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये 2 पॉजिटिव है। अब ये जो क्लोरीन है इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है -1। अब कैसे याद रखोगे कि क्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है, एक तो तरीका ऐसे कर सकते हो कि हाँ, इसका एटॉमिक नंबर लिख लो और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल दो, दैट इज़ 287। ठीक है, 287। तो यहाँ से क्या है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ठीक है, तो अगर इन केस आपको याद नहीं होता है कि +2 कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि हाँ, कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर आप अपने फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो 2 रुपए की, तो मान लो आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। अब क्लोरीन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मीन्स ये तो क्लोरीन के सर पे उधारी आ गया ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ, इसका तो नेगेटिव पॉइंट जा रहा है कि इसके सर पे उधारी आ गया है, तो आप इसको नेगेटिव रख सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं याद करने के। तो अब क्या है कि एक्चुअली में केमिकल फार्मूला लिखते हैं, पहले तो एलिमेंट्स लिख लो, फिर वैलेंसी लिख लो और फिर क्रिस क्रॉस कर दो। ठीक है, क्रिस क्रॉस करने का मतलब वैलेंसी एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ से Mg के पास आ जाएगा 1 और क्लोरीन के पास आ जाएगा 2। तो 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा क्या, MgCl2। सो दी केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज दिस वन, MgCl2। क्लियर है। अब देख लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जो
सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको जब नाम दिखा आपको तो सबसे पहले तो लिखोगे कैल्शियम और उसके बाद लिखोगे कार्बोनेट। अब कार्बोनेट सिर्फ वही इंसान लिख सकता है जिसको कार्बोनेट मॉलिक्यूल के बारे में पता हो, ठीक है। तो इसलिए अभी जब मैंने आयंस पढ़ाया, पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में, तो वहाँ पे भी बताया है कि कार्बोनेट जो है वो CO3 2- है। मीन्स याद रखोगे कि इसका वैलेंसी क्या होता है, 2- होता है। अगर वैलेंसी नहीं याद रहेगा तो फिर आप ये फॉर्मूलाज नहीं लिख सकते। सो यहाँ से लिख देते हैं, कैल्शियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा +2 और कार्बोनेट का वैलेंसी अभी मैंने बताया क्या होता है -2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगेन क्रॉस कर देंगे और वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगा। तो दिस इज Ca2 एंड CO3 होल 2, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बना देगा CaCO3, ठीक है, CaCO3। दैट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। सबको क्लियर है? अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए और केमिकल फार्मूला डिफरेंट एलिमेंट्स के कैसे लिखते हैं इस पे वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो, तो ज़रूर कमेंट करें। और अब हम लोग वीडियो के अंत पे पहुंच चुके हैं, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।